मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई भागीरथी निषाद के द्वारा। मेरा नाम भागीरथी निषाद है। मुझे विश्वास में आए लगभग 3 वर्ष होने जा रहा है। आइए प्रारंभिक प्रार्थना करें, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम सब तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबों को बीते दिन से बीते सप्ताह से लेकर अभी तक संभाल कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आज तेरे नाम की प्रशंसा करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आज तेरे इस आराधना में सम्मिलित होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं जितने लोग अभी मार्ग में पिता, उनकी सहायता करना कि वो पहुंचने पाए, तेरे नाम की बढ़ाई करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। पिता परमेश्वर यीशु, जिससे हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना मन की सच्चाई और दिल की गहराई से करने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। पिता प्रभु जी, हम आगे भी हम ऐसे ही तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए। पिता, हम आपकी अगुवाई, आपकी आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी आराधना में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी वक्ता हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर प्रभु जी आपके अनुग्रह। पिता, बोलने वाला वो नहीं पिता परमेश्वर, आप उसके में होकर बोलिएगा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज प्रभु जी आराधना में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो। पिता, जिसे पिता परमेश्वर वचन प्रचार करने वाला प्रभु भोज के देने में पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद भेंट देने में पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब पर आपके अनुग्रह, आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी छोटी प्रार्थना सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपकी अगुवाई चाहते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आया मसीह जग में, पाप करने का खून की धारा
दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से ही 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। ये सुना मैं उसका
जीवन जो मिट्टी का बर्तन तो क्या हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर बनाए रहता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। यीशु कैसा मित्र प्यारा, और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सके। हम पर दुख का मानव हो, कितने अव्यक्त तुम्हारे व्यर्थ शक्ति है को यह सब केवल इसलिए
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी संगीता खांडे और उत्तर देंगी कुमारी भारती साहू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। मैं ग्राम सोनाजुला से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और प्रभु बने मुझे 3 वर्ष हो चुके और मैं भी सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। तो आइए हम निकाल लेते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय पूरा पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप भारती बहन के साथ पढ़ लीजिएगा। अब मैं पौलुस स्वयं तुमसे मसीह की नम्रता और कोमलता के द्वारा आग्रह करता हूँ। मैं जो तुम्हारी उपस्थिति में दीन हूँ किंतु अनुपस्थिति में तुम्हारे प्रति साहसी हूँ। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि जब मैं आऊँ तो मुझे कुछ लोगों के प्रति जो ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, ऐसा साहस न दिखाना पड़े जैसा मैं दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। तुम तो उन्हीं बातों को देखते हो जो आँखों के सामने है। यदि किसी को अपने आप में भरोसा हो कि वह मसीह का है तो वह भी फिर से अपने आप में इस बात पर विचार करे कि जैसे वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में कुछ और भी घमंड करूं जिससे परमेश्वर ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए हमें दिया तो मैं लज्जित न होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अपने पत्रों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ठहरूं। क्योंकि उनका कहना है उसके पत्र तो गंभीर और प्रभावशाली होते हैं परंतु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभावहीन और उसका प्रवचन व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति यह समझ ले कि अनुपस्थिति के समय हम पत्रों में जो लिखते हैं वैसे ही उपस्थिति के समय अपने कामों में भी हैं। क्योंकि हमें साहस नहीं कि हम अपनी गणना या तुलना उनके साथ करें जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, पर जब वे अपने आप ही से नापते हैं और अपनी तुलना अपने आप ही से करते हैं तो वे नासमझ हैं। परंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर घमंड नहीं करेंगे वरन उसी सीमा तक घमंड करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, जिससे तुम तक पहुंच सके। हम सीमा से बाहर घमंड नहीं कर रहे हैं जैसा कि तुम तक न पहुँचने की दशा में होता, परंतु हम तो मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं। हम अपनी सीमा से बाहर अर्थात दूसरे मनुष्य के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमारी आशा यह है कि
जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए वैसे वैसे तुम्हारा कार्य क्षेत्र भी तुम्हारे द्वारा और भी विस्मित होता जाएगा, जिससे कि तुम्हारी क्षेत्र से बाहर भी प्रचार करे और दूसरों की सीमा के भीतर पूर्ण किए गए कार्य पर घमंड न करे। परंतु जो गर्व करे वह प्रभु में गर्व करे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है उसकी नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है उसी की प्रशंसा होती है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और आइए हम सब सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में चले। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई और हम पिता परमेश्वर एक दिन और पवित्र दिन में प्रवेश करने पाए हैं और पिता परमेश्वर आपके दास भक्तों के साथ संगति करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज की रविवारी आराधना में सम्मिलित हैं पिता, उन सब पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हर एक को ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके डर भय में होकर पिता आज की आराधना में शामिल हो सके और पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम इस आराधना के माध्यम से सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसे अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जितने लोग प्रभु जी आज के दिन में पिता परमेश्वर गीतों को गाने के द्वारा और प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु उन सब पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। जो संदेश हम सुनने वाले हैं पिता, जो कुछ हम अपनी भेंटों को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जिन गवाहियों को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा होने पाए।
प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी ये आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मिशन कंपाउंड के लिए। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी कि प्रभु हम सब विश्वासी यहाँ पर इकट्ठे होने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता कि ये प्रांगण हमेशा सुरक्षित रहे और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान की कोई भी युक्ति इसमें सफल ना होने पाए। प्रभु जी, इस प्रांगण में जो हॉस्पिटल है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिएगा कि उस हॉस्पिटल में आने वाले मरीज पिता आपकी ओर से चंगे होने वाले हो सके और न केवल शारीरिक रीति से चंगाई को प्राप्त करें, परंतु प्रभु इस मंदिर में आकर आत्मिक रीति से भी चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए। पिता परमेश्वर, जो स्थान उन्हें आपकी ओर से प्राप्त है प्रभु जी, उसका वे आपके डर और भय में बने रहकर प्रभु ईमानदारी से पालन कर सकें और प्रभु जो कुछ भी नीति निर्देश वे बनाते हैं प्रभु, जो योजनाएं वे बनाते हैं प्रभु, उसके द्वारा हमारे देश की उन्नति हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं आज के दिन में पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं, उन पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु, कि उनका एकत्रित होना प्रभु आपकी कलीसिया को उन्नति देने वाला हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं विश्वासी मंडली के अपने विभिन्न घटकों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो प्राचीनों की सभा हो, महिलाओं की सभा हो पिता परमेश्वर, चाहे वो संडे स्कूल का लगाया जाना हो प्रभु जी, जवानों की सभा हो, उन सब पर प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये सब पिता परमेश्वर आपके भय में होकर उन्नति करते चले जाएं और प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं आज के संदेशों के लिए प्रभु। जो कोई भाई या बहन संदेश को देते हैं पिता, उन्हें आपकी ओर से ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा मिले, ताकि प्रभु जी आपके भय में होकर वे यहाँ पर से बोलने वाले हो सके, आपकी आत्मा उनकी अगुवाई कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं मंदिर के संचालक के लिए, सह संचालकों के लिए, विभिन्न आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर, सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु। जो अपनी तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीषों को चाहते हैं पिता, ताकि और भी आपके दर्शनों और प्रकाशनों से भरकर हम भेड़ों की रखवाली उत्तम रीति से करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हमारे प्रभु भोज के लिए पिता परमेश्वर। जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो आपकी मृत्यु को स्मरण कर सकें, और जब तक आप दोबारा हमारे साथ नहीं आते पिता परमेश्वर, तब तक हम आपकी इस कार्य का प्रचार करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए प्रभु जी। जबकि संडे स्कूल में बच्चों को पिता आपके भय मानने की शिक्षा दी जाती है, तो होने दीजिएगा पिता परमेश्वर के लोग आपका दाऊद के समान आदर कर सकें और प्रभु जी एस्तर के समान निडर होकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि प्रभु जी आजकल जो समस्याएं आ रही हैं पिता, चाहे वो गुरु मंत्र बांटने के माध्यम से हो, चाहे पिता परमेश्वर इस मिशन कंपाउंड के लिए प्रभु जो विरोध चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इन सब का एक उचित हल निकलने वाला हो सके, ताकि प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा को इस स्थान पर देखने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रभु जी, उन सब के संग और साथ होइएगा, ताकि पिता परमेश्वर वो अपनी मनोकामना की प्राप्ति के पश्चात यहाँ से चले ना जाएं, परंतु प्रभु जी आपकी आशीषों को जो आप अद्भुत रीति से हमको देते हैं प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रहे हैं मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी, जिनका विषय है प्रभु की ताड़ना से पहले लगता धक्का। प्रभु की ताड़ना से पहले लगता धक्का, पर बाद में प्रतिफल मिलता है पक्का। इब्रानियों 12:10-11 पर इनका संदेश
आधारित है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज सबको बहुत आयत की आशीष दे। खुदावंद के लोगों, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, प्रभु की ताड़ना से पहले लगता है धक्का पर बाद में प्रतिफल मिलता है पक्का। मैं फिर से अपने विषय को बताना चाहूँगा। प्रभु की ताड़ना से पहले लगता है धक्का पर बाद में प्रतिफल मिलता है पक्का, जो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह जो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। खुदावन के लोगों, आपके और मेरे जीवन में एक बात तो निश्चित है, या तो आप तूफान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, किसी न किसी विपरीत परिस्थितियों ने आपके जीवन को प्रभावित कर दिया है। कहीं न कहीं अपने जीवन में हम शारीरिक समस्याओं, मानसिक समस्याओं या आत्मिक समस्याओं के कारण पीड़ा में गुजर रहे हैं। हम में से हर एक जन इन विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है। इस बात में कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, कौन विश्वासी है, कौन अविश्वासी है, कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी यानी विश्वासियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, वही हमें संसार से अलग करती है। क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में या कहें तो ताड़ना में परमेश्वर के उद्देश्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:6 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। विपरीत परिस्थिति या ताड़ना में जो प्रतिक्रिया हम करते हैं, वही हमें यानी विश्वासियों को या एक मसीही व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। जितना गहरा अंधकार होगा, प्रकाश उतनी ही तीव्रता से दिखाई देगा। इसलिए हम जब सबसे ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, हमारी गवाही भी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। प्रभु की ताड़ना से पहले धक्का जरूर लगता है, लेकिन बाद में प्रतिफल पक्का मिलता है। अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परमेश्वर की आशीषें हैं, धार्मिकता का जीवन है, परिवार के लिए समर्पित है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बेटे बेटियों को साथ में रखने वाला, उनके लिए होम बलि चढ़ाने वाला, और अचानक से पहली सूचना आती है, फिर दूसरी सूचना, फिर तीसरी सूचना आती है, और अय्यूब का सब कुछ चला जाता है। जानवर, धन संपत्ति, उसके बेटे बेटियां सब खत्म हो जाते हैं। अय्यूब उठता है, अपना बागा फाड़ता है, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरता है और दंडवत करके कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन विपरीत परिस्थितियों में, ताड़ना में अय्यूब को धक्का तो लगा, लेकिन अय्यूब ने ना तो कोई पाप किया, ना ही चिड़चिड़ाया, और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इसका प्रतिफल बाद में अय्यूब को मिला। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी,
और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गईं, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुईं। प्रभु की स्तुति हो। हम पौलुस प्रेरित के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय की 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस के साथ बीते वर्षों में, बीते महीनों में क्या क्या हुआ था। उसे 5 बार 39 कोड़े लगाए गए, और इन कोड़ों की मार आसान नहीं थी। इनके शरीर पर पड़ते ही खून की धार बहने लग जाती थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह मार सहना आसान बात नहीं थी। पौलुस ने 3 बार बेतें खाईं, 1 बार पत्रवाह किया गया, 3 बार समुद्री जहाज टूट गए। जरा सोचिए, यदि समुद्री यात्रा में जहाज टूट जाए तो क्या होगा। उसने 1 दिन और 1 रात समुद्र में काटी, डाकुओं के बीच यात्रा की, अपने जाति वालों और अन्य जाति के लोगों से विवाद किया, जंगलों में यात्राएं की। कलीसियाओं की चिंता के कारण पौलुस तनाव में रहा। 10 से अधिक बार रोम, यरूशलेम, सिकंदरिया, कुरिन्थ, इफिसुस, फिलिपियो, मकीदुनिया, क्रेते आदि स्थानों में उसे कैद में डाल दिया गया। परंतु पौलुस कहता है कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वह कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। खुदावन के लोगों, 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर हम परमेश्वर की इन प्रतिज्ञा को मानते हैं कि वह हमें परीक्षा में नहीं छोड़ेगा, हमें हमारी सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आ पाएगी कि हम उससे बाहर ना निकल सकें, तो हमें संपूर्णता से अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित कर देना होगा ताकि वह हमको अनुशासित कर सके। विपरीत परिस्थितियों में ताड़ना के समय हमारी सारी निर्भरता केवल और केवल परमेश्वर पर आकर निर्भर हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा क्या है कि जब हम विश्वास से योग्य बने रहेंगे, अपनी गवाही देते रहेंगे, जब हम और भी अधिक गहराई से उसकी समीपता में आएंगे, पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करेंगे, तब हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। खुदावन के लोगों, प्रिय अजीजों, हमें समझना है कि मसीह जीवन संघर्ष है, संग्राम है, और हम युद्ध क्षेत्र में हैं। हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मसीह जीवन खामोश हो जाने, समझौता कर लेने, ठहर जाने का जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु की ताड़ना से पहले लगता है धक्का, पर बाद में प्रतिफल मिलता है पक्का। आज सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर छोटे से वचन के मनन के ऊपर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए आ रहे हैं आचार्य कुमारी सविता सिंह। प्रभु यीशु मसीह के धन्य व मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। वर्तमान में मैं सीस कोटा ब्लॉक में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए 24 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रभु भोज के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। प्रियो, प्रभु भोज प्रभु के द्वारा
लगाई गई मेज में शामिल होना, प्रभु भोज हमें लेने की आवश्यकता क्यों है? प्रियो, इस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 53वें पद में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। प्रियो, यहाँ पर मैं जीवन शब्द पर प्रकाश डालना चाहूँगी। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 7वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास दिया और उसमें जीवन आ गया। प्रियो, हम दूसरी तरफ देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 6वें पद में, जहाँ पर हव्वा और आदम ने शैतान के बहकाए जाने से परमेश्वर के द्वारा वर्जित फल को उसने खा लिया और उनके जीवन में पाप आ गया और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए और वो शापित हो गए। प्रियो, इसी श्राप के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया और मत्ती 26:28 में उसने कहा कि वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाने को है। तो प्रियो, हम अपने पापों की क्षमा के लिए अनंत जीवन पाने के लिए प्रियो इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, क्योंकि यूहन्ना 6:48 में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, वह जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो प्रियो, आज जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो जो इसमें रोटी लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के मांस के प्रतीक के स्वरूप में, और जो दाखरस ग्रहण करते हैं वो उसके लहू के प्रतीक के स्वरूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। प्रियो, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रियो, हम अनंत जीवन पाएँ, परमेश्वर के साथ फिर हम एक साथ रहने पाए, इसके लिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें और इसमें शामिल हो। और इसीलिए पौलुस ने भी कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात लिखी कि जो बात मैंने तुम्हें सौंपी वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो प्रियो, आइए हम स्वच्छंद मनो मस्तिष्क से इस प्रभु भोज को ग्रहण करें, जिससे प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में दिखाई दे और हमें आत्मा के वो 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दिखने पाए और हम सब अनंत जीवन के भागी बन सके। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री प्रदीप उइके।
के द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान से दो, से दो। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप उइके है। प्रभु में आए मुझे 5वां वर्ष होने जा रहा है और यहीं की दुआ और एवं प्रार्थना से मैं स्वस्थ भला चंगा पाया जाता हूँ। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को जोड़ते हैं, आँखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं, सारा मन पिता परमेश्वर की ओर लगाते हैं। धन्यवाद 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 जीवित महान समर्थी दयालु उद्धारकर्ता जीवित पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम सब आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन उत्तम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए कि तूने हमें अब तक संभाले रखा। प्रभु पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे प्रभु बड़ी ही दया से ग्रहण कीजिए और ऐसा हो कि ये आपकी महिमा के कार्य में खर्च किया जाए और जो अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट दी है उनके आय के स्रोत पर, उनके बाल बच्चों पर, परिवार पर, उनकी योजनाओं पर विशेष आशीष देना। होने देना प्रभु कि जिन भाइयों के जीवन में जो विशेष कार्य हुए हैं, जैसे कि शादी की सालगिरह या जन्मदिन या अन्य कोई कारणों से विशेष भेंट चढ़ाई हैं, उन भेंटों पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। होने देना प्रभु कि उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आए। होने देना प्रभु कि आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाएं। होने देना प्रभु जी कि इससे बढ़कर आपको हम जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। होने देना प्रभु जी कि हमारे जीवन से तो कार्य करना। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की।
आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 28/7/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री VR भोसले करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना विजिता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 से अंत तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री अनिल सूर्यवंशी और उत्तर देंगी श्रीमती नंदिनी सूर्यवंशी जो चोरभट्टी से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा। संदेश श्री दुर्गेश देवांगन के द्वारा, जिनका विषय है संघर्ष तो निरंतर है, संघर्ष तो निरंतर है, पर हम प्रभु के लिए चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर हैं। आप अपने संदेश के लिए पहला पत्रस 2, 4 और 5 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती गोमती भार्गव के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, इस पृथ्वी पर हमारी बहुत ढेर सारी मनोकामनाएं होती हैं और हम जानते हैं कि उनको पूरी करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। नौकरी करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है, रात दिन लगे रहते हैं और इसके पश्चात हमको कुछ स्वर्गीय चीज़ों की भी इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती हैं, जैसे स्वर्गीय जीवन। इस पृथ्वी पर हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और यदि हम इस संघर्ष को समझते हैं और कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना भी सब प्रभु पूरी करता है। और
ऐसा ही एक सुंदर सा संदेश पिछले सप्ताह हमारी बहन कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल जो खमताराई से आती हैं और बिल्कुल नया नया उनका विश्वास है और उन्होंने एक बहुत प्यारा सा संदेश रखा और उनको विश्वास दिया गया था, विषय दिया गया था, जो प्रभु के लिए संघर्ष से करे सामना, जो प्रभु के लिए संघर्ष से करे सामना पूरी हो जाती है उसकी हर मनोकामना, पूरी हो जाती है उसकी हर मनोकामना। भजन संहिता 37, 4 और 5 से, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। इस बहन ने बहुत ही अद्भुत गवाही के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया, अपने पिता की कैसे वो बुरी आदतों से छूटे और फिर प्रभु में आए, बताया उनने। और इसके पश्चात उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने भी कैसे संघर्ष किया और तब जाकर सफलता प्राप्त किया। और हम जानते हैं कि इस संघर्ष में बहन ने बताया कि इस संघर्ष में कुछ लोग जाते हैं बिखर, कुछ लोग जाते हैं बिखर और कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। इस संघर्ष से कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। मत्ती 10:38 में यीशु ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चल लेता वह मेरे योग्य नहीं है। पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को मारता कुत्ता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। पतरस हमको पहला पतरस 5:8 में सावधान करता है कि शैतान आप भी फाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान मुंह फैलाए बैठा है कि कब किसको फाड़ खाए। तो सतर्क रहना है और शैतान की युक्ति से बचना है। मरकुस 13:12 में है, हम जानते हैं, बहन ने बताया कि हम लोग विभिन्न जाति विभिन्न समुदाय से आते हैं और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो परिवार में फूट हो जाती है। कुछ लोग हमको स्वीकार करते हैं और कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है पहला तीमुथियुस 5:8 के अनुसार, क्योंकि लिखा है जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता वो अविश्वासी से भी बुरा है। इस बीच हमको पूरे परिवार से संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो तो हमको इस संघर्ष में विजय प्राप्त करना है। और बहन को एक खूब सुंदर सी कविता लिखी 2 लाइन की, जो आपके सामने मैं भी बोलना चाहता हूँ। जो प्रभु के लिए करे त्याग तपस्या संघर्ष और साधना, जो प्रभु के लिए करे त्याग तपस्या संघर्ष और साधना, तो शुरू हो जाती है उसकी आत्मिक आराधना। और जो संघर्ष से नहीं होता त्रस्त, जो संघर्ष से नहीं होता त्रस्त, वे ही पहनेंगे धार्मिकता का वस्त्र। बहन सरस्वती गढ़ेवाल को मैं सोचता हूँ उनका यह पहला संदेश है और इतना सुंदर उन्होंने संदेश दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे सामने थे सहायक आचार्य श्री रामेश्वर राठौर, जिन्होंने प्रभु भोज का संचालन किया और भाई ने भी सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया
और बताया कि कैसे वो 8 वर्ष पूर्व प्रभु में आए थे, और रोमियो 5:19 पढ़े और समझाया। तो रोमियो 5:19 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाएं, परंतु जहां पाप बढ़ा वहीं अनुग्रह में उससे भी कहीं अधिक वृद्धि हुई। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि इसी के 21वें पद में लिखा है कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज्य करे। तो हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु के देह रूपी रोटी और दाखरस को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, और उसके लहू बहाने के कारण से हमारे पाप क्षमा हुए। और भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हम पापियों के लिए अपना बलिदान किया। सो हमारा भी कर्तव्य है कि अपने आप को जांचें परखें और अनुचित रीति से इसमें हाथ डालकर अपने ऊपर दंड ना लाएं। ऐसा पहला कुरिन्थियों 11 के 23 और 24 पद में लिखा है। भाई, हमारे आचार्य भाई को भी उनके सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे। और प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था जो पहला यूहन्ना 4:1 से 21 पद पे है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2000 साल पहले जब यूहन्ना हमको अलर्ट कर रहा है कि हम सावधान रहें कि जब भी परमेश्वर ने कुछ काम करने का सोचा, आदम हो बनाए या कुछ भी, आगे यीशु मसीह आए और उनने अपने आप को बलिदान दे के भी हमारे सामने दिखाया और सब चीज़ वचनों के द्वारा हमको तृप्त किया कि हम उसको परख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु फिर भी शैतान जो इस संसार का बादशाह है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको भ्रमित कर ही लेता है। और अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ क्योंकि मेरी उम्र अभी 71 साल की है, और एक बड़ा बोझ इस बात का होता है कि मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते ये बाइबिल को सामने रख के और भटके ना, कैसे वो सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचाने, क्योंकि दोनों एक ही संदेश देते हैं। और हम जानते हैं कि शैतान भी बाइबिल का ज्ञाता है, और उसने यीशु मसीह को भी बाइबिल दिखा कर लिखा है करके भ्रमित करने का प्रयास किया। और आज ये बड़ी समस्या है, और ये समस्या इतनी विकराल हो गई है कि हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि देश के अगुवे इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में बहुत सभी धर्म में बहुत से प्रचारक खड़े हुए हैं, जिसको बाबा बोलते हैं, फिर उनको ढोंगी बाबा बोलते हैं, फिर प्रचारक हैं, और फिर अन्य जातियों में भी बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को ठगते हैं, और लोग ठगा भी जाते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये वचन जो है, जिसमें यूहन्ना ने समझाने का प्रयास किया कि सच्ची आत्मा की हम पहचान कैसे करें और फिर परमेश्वर के प्रेम को कैसे पहचानें। ये जो
आज का पाठ है वो इसी बात पर आधारित है। पिछले सप्ताह का जो उत्तरवादी पाठ था वो इसी बात पर आधारित था। और जिसका पहला पद है, पहला है उन्नाचार्य का, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जो ब्रह्म की आत्मा है अर्थात शैतान की आत्मा है, वो भी वैसा करेगी, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि शैतान अब भी स्वर्गदूतों जैसा उज्ज्वल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। सो प्रियो, जैसे मैंने प्रारंभ बताया कि एक बोझ था मेरे ऊपर कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं तो कोई पेशेवर प्रचारक था नहीं, न ही कोई मैंने ट्रेनिंग ली है बाइबिल की, न उसका स्कॉलर था, परंतु इन बातों पर विशेष रूप से मैंने स्टडी किया और अपने बुजुर्ग अगुओं से जाकर परामर्श भी किया। अब वे चिंतित थे कि क्यों ये इतना ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अब मेरा भी ब्याह होने वाला है, अब दूल्हा मेरे ऊपर आने वाला है आत्मा, और निश्चित रूप से आत्मिक रूप से बहुत से बच्चों को मैं जन्म देने वाला हूँ, और एक अच्छी माँ की तरह पैदा होने से पहले वो चिंता करती है कि बच्चा आ रहा है क्या पहनेगा। ये सांसारिक माता की तैयारी होती है, अब मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी हो, स्वस्थ पैदा हो। सो इसलिए मैंने इसे गहरी स्टडी किया और इस पर लंबा प्रवचन न दे करके मैंने ये जाना कि पहले मैं परिपक्व हो जाऊं, मेरे प्रकाशन दर्शन सही हो जाए। मैं बोर्ड लिख दिया, मैंने 13 नंबर का बोर्ड भी लिखा और पुस्तक भी लिखा ताकि मेरे बच्चे कमज़ोर न हों और फिर भ्रमित होकर के कहीं वो शैतान के चक्कर में पड़ के मृत्यु को ना प्राप्त करने। इसलिए ये 13 नंबर बोर्ड है, 13 नंबर टीप है, जिनमें स्पष्ट लिखा कि 7 बातों में विशेष सावधानी रखें जिनके सही प्रकाशन और दर्शनों से भ्रमित कर शैतान विचारों को असंतुलित कर दो चित्ता बनाता है। फिर जब अपने आप में हम कन्फर्म हो जाते हैं तो वही 100% एक्यूरेसी की बातें या 100% निश्चितता की बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं। और इसलिए 6वां पद इसमें सबसे महत्वपूर्ण लगा कि हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार से मैंने परमेश्वर के प्रेम के महत्व को बताया। अब आप ये देखिए कि आपसे अगर वो प्रेम नहीं होता तो क्या आप प्रभु में आते, और अगर आते हैं तो आप जो कुछ आप जानते सो कहते हैं। यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार किसी भी हालत में भ्रम में ना पड़े। परमेश्वर के प्रेम को और मेरे प्रेम को और अपने प्रेम को पहचाने और निश्चिंत रहे। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब अपन आगे बढ़ते हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, और आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 10। आइए देखते हैं। आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। उसके वचन में से हम कुछ सीख सकते हैं
और मेरी और आपकी शिक्षा के लिए आज का जो उत्तरवादी पाठ हमारे सामने रखा गया है वो है 2 कुरिन्थियों 10 1 से 18 पद अर्थात पूरा। प्रियो, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि जब प्रभु में कोई शक्तिशाली हो जाता है किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप में, चाहे आत्मिक रूप में, तो बहुत सी शक्तियों को उसको छुपाना पड़ता है। और इसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कि कहीं से आपको अगर कोई अद्भुत रीति से कुछ धन प्राप्त हो जाए तो आप किसी को बताएंगे और किसी को नहीं भी बताएंगे। और ऐसा इसलिए भी कि कुछ ऐसे लोग भी आपके संपर्क में रहते हैं जो हमेशा आवश्यकमंद होते हैं और जो नहीं भी हैं उनकी भी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए वे आपसे कुछ मांगेंगे और आप उनके स्वभाव के कारण से या और किसी कारण से आप नहीं देना चाहते हैं। और ये सबके साथ होता है कि हमारा एक मित्र मंडल होता है, हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं और आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे चेले भी विभिन्न प्रकार के स्वभाव के होते हैं और इसलिए बहुत सी शक्तियाँ जो हमको प्राप्त हैं कुछ उनको दिखाते हैं और कुछ लोगों को नहीं दिखाते हैं और यही कहते हैं कि भाई हम सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं। समय समय पर पौलुस ने विभिन्न कलीसियाओं को इस प्रकार से लिखा और समझाया भी, और जो भी मैंने कहा वह है 1 कुरिन्थियों 2:6-7। और हम लोग ने भी अपने हमन गनागाबुन के वह पुस्तक के और अपने बोर्ड के 16 और 17 नंबर के बोर्ड में ये लिखा है कि कुछ है केवल धर्मराज के खोजियों के लिए और कुछ भेद है केवल वयस्कों के लिए। सो प्रियो, अगर कोई अवयस्क है या उसका कोई नाजायज फायदा उठाने के लिए हमारे शक्तियों को के भेदों को जानना चाहता तो हमको उसको घुमा फिरा के छुपाना पड़ता है। और ऐसा ही आज पाठ है पौलुस का अधिकार और उसका उपयोग और किन किन अधिकारों को कैसा वो प्रदर्शन करता है और उसका स्वभाव और व्यक्तित्व क्या है, दिखाने के लिए संसारिक व्यक्तित्व और फिर आत्मिक व्यक्तित्व जो कि आत्मिक लोगों को दिखाने के लिए। सो इसलिए शुरू की 4 आयतें 2 कुरिन्थियों 10 का 1 से 4 आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसे समझने का प्रयास अपन करेंगे। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। प्रियो, ये कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, और पौलुस की भी
अपने प्रियों को समझाता है कि मैं तो तुम्हारी उपस्थिति में दीन हूँ, किंतु अनुपस्थिति में तुम्हारे प्रति साहसी हूँ। मेरा हौसला बहुत है, मेरी शक्तियाँ बहुत है, मैं किन किन बातों में सिद्धि प्राप्त किया हूँ और किन में नहीं किया हूँ। ये सब जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ गोपनीय रखना पड़ता है, और ये जो हमारे हथियार है वो शारीरिक रूप से बहादुरी के नहीं है। जैसे कि अपन जानते हैं पुरुषों 6 कि 13 से 17 में लिखाया है कि आत्मिक हथियार क्या है। सत्य से कमर कसो, धार्मिकता की झिलम, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते, और उद्धार का टोप, और परमेश्वर का वचन जो कि तलवार की तरह है, और विश्वास की ढाल। सो प्रियों, ये सब औजारों पे जो युद्ध के हैं, यदि आप युद्ध करने जा रहे हैं, गोलियत जैसे आपके सामने में शक्तियां खड़ी हैं, बहादुर बहुत बड़ी, और आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है कि देखिए विरोध हो रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियां हमारे आमने सामने मंडराती रहती हैं, और सबको ये प्रश्न उठ रहा है कि इतने ज़्यादा लोग कैसे प्रभु में विश्वासी मंडली में आते हैं, और वे कोई न कोई उपाय कर रहे हैं। और यहाँ पर वो तो शरीर की शक्ति बताते हैं, अप्रोच बताते हैं, बहुत ऊंची ऊंची अप्रोच है। और हमारे पास क्या है प्रियो? हमारे पास परमेश्वर है। उसके उपयोग को हमने देखा है, प्रयोग को देखा है यीशु मसीह के रूप में, कि कैसे वो अपने दुश्मनों को सिर्फ शब्दों से घायल कर देते थे। और आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ने गतसमनी बाग में आए तो कैसे पतरस ने एक सैनिक का कान काटा, और यीशु मसीह ने कितनी नम्रता के साथ उसके कान को छूकर ठीक कर दिया। और बाकायदा उस सांसारिक हथियार को, जिसको यीशु मसीह ने ही कहा था कि तू अपने साथ रख ताकि केस बन सके कि हम ऐसे हथियार रख के चलते हैं, तो सांसारिक हथियार के लिए उसने कहा, ए पतरस, अपनी तलवार अपने म्यान में रख। और अक्सर मेरा प्रयोग है कि एक बार मुझको भी अपने प्रारंभिक चेलों को गवाही देता हूँ कि एक नौजवान ने मुझको भी कॉलर पकड़ के धकेल दिया था, दचड़ दिया था, और जबकि मेरी गलती थी नहीं, वो अपनी माँ को मार रहा था और मैंने बीच बचाव किया था। उसकी माँ चिल्ला करके मुझसे मदद मांगी, परंतु वो तो शराब पिया हुआ था, और मैं अपने चेलों के सामने, प्रारंभिक चेलों के सामने बड़ा फंस गया कि अब इसको क्या जवाब दूं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने अपने चेलों को कहा था कि भाई कभी भी मुझ पर ऐसे कोई हिंसक प्रहार होंगे तो आप लोग एकदम से उसके साथ मारपीट या सांसारिक उपाय मत करना। और प्रियो, बहुत ही आनंद की बात है, यही वचन की तलवार मैंने चलाया था। यह प्रियो, अपना पलटा मत लेना, परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र का पलटा लेना मेरा काम नहीं, पलटा दूंगा। और इसके विपरीत तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से मत हारो, तो भलाई से बुराई को जीत लो। सो प्रियो, ये वचन 12 रोमियो 12:19 से 21 पर है, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो वहीं पर गिर गया और मुझसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा कि मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। सो जो लिखा है उसको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, और इसीलिए 5वें पद पे पौलुस कहता है कि देखिए हम क्या करते हैं
5वां पद इस प्रकार से है कि सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो प्रियो, अब ऐसे बहुत से वचन को जानते हैं कि जो तुझको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि भाई, जैसे पौलुस कहता है कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 10 में कहा कि तुम बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे रास्ते में प्राण भी गंवाएंगे, परंतु तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। तो ये कैसे भेद की बात है कि इधर प्राण भी जा रहा है और उधर बाल बांका भी नहीं हो रहा है। सो प्रियो, कितने अच्छी बात है कि पौलुस के ऐसे प्रचार से आंखों देखा हाल है और अपने शक्ति प्रदर्शन से बहुत से यहूदी मसीह पौलुस के प्रेरित होने को चुनौती देते थे। वह पौलुस से ऊंचा अधिकार रखने का दावा करते थे और इसलिए कि वो कलीसिया पर प्रभुता करते थे। सो पौलुस ने कहा कि भाई, हम सीमा से बाहर घमंड नहीं करेंगे। देखिए तो 10वें पद में वो कैसी आलोचना करते थे यहूदी मसीही, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देख निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। प्रियो, मैं सोचता हूँ कि यही स्थिति मेरी भी होती है कि मैं उन अगुओं की तरह वक्तव्य में निपुण नहीं हूँ, परंतु कार्य देखकर वो मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं और अन्यथा आलोचना करते हैं। इसलिए पौलुस 13वें पद में कहता है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो, उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। तो प्रियो, हम जानते हैं कि हम लिखाया है वचन में यिर्मयाह 9:23-24 में, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को मुझको जानता है। और ये टीप है ज्ञान और घमंड की हमारे हमन गाना गावन पुस्तक के टीप क्रमांक 7 पर पृष्ठ 22 पर आप अध्ययन कर सकते हैं। सो 13वें पद में पौलुस कहता है कि हम सीमा से बाहर घमंड नहीं करेंगे और अपनी सीमा के अंदर हम घमंड करेंगे। हम दूसरों की नींव पर घर नहीं बनाएंगे, अर्थात हमारे संदेश, हमारे दर्शन, हमारी कविताएं और ये सब हमारा अपना उत्पादन है, हमारा प्रोडक्शन है और हमने जो आत्मा जीती है उन्हीं को वो सामने रखेंगे। ऐसा नहीं जैसे रोमियो 15:20 में पौलुस कहता है कि ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पे हम घर बनाएं। यही हमारे मन की उमंग है और इसलिए हम आनंदित रहते हैं। सो प्रियो, अगर 16वां और 17वां पद देखें तो वहाँ पर लिखा है कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बनाए गए कामों पर घमंड करें। सो 17वां और आखिरी पद ऐसा लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। प्रियो, आज के पाठ में हमने सीखा कि आप जिस प्रकार से
आत्मा जीत रहे हैं, प्रभु में हैं। बहुत से धार्मिक अगुवे उस समय भी थे जो उसकी आलोचना करते थे, और उसका कारण ये नहीं कि आप गलत हैं, परंतु अपनी बड़ाई कराने के लिए वे ऐसा करते हैं। सो आपको निराश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बात को निश्चित जानें कि प्रभु जब आपकी बड़ाई करता है या करेगा, तभी आप वो बड़ाई जो है वो ग्रहण योग्य होगी, संसार में भी और परमेश्वर के राज्य के लिए भी। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री राहुल जांगड़े और सहज प्रभु की प्रार्थना और सहसंचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी बिनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के बनहारे मसीहा, मोरी तो टूटी नवरिया, मसीह मोरी तो टूटी नवरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की खाली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की खाली बदरिया। अपने रुधिर से धो दे मसीहा, मन की यह मैली चदरिया, मसीह मन की यह मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊँची अटरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊँची अटरिया। रहियो सहाय मेरे
दिखा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया मसीह, भूलो न मेरी खबरिया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। और मैं बहुत बुरी संगतियों में था, खूब नशा करता था और जीवन में कहीं किसी प्रकार की शांति नहीं थी। और जब मैं प्रभु को जाना एक भाई के माध्यम से, अद्भुत रीति से मैं बचाया गया। प्रभु ने मुझे बचाया, जीवन दिया और आप लोगों के बीच आज उपस्थित हो। धन्यवाद देता हूँ अंतिम प्रार्थना के लिए मुझे सौंपा गया है। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज की संपूर्ण आराधना के लिए जिसमें आप अल्फ़ा और ओमेगा रहे, प्रभु आपकी उपस्थिति से हम सब आशीषित हुए, हमारा जीवन मंगलमय हुआ। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपके पवित्र दिन में, पवित्र कलीसिया में हम सब एक मन एक चित्त होकर आपकी महिमा एवं आराधना करने के लिए उपस्थित हुए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आज की संपूर्ण महिमा आपको मिले। आज की पिता परमेश्वर भेंटों को चढ़ाया जाना, प्रभु वो उसका संचालन करना, गवाही, परिचय, नई नई आत्माओं का आपके मंदिर में आना, प्रभु हर एक के पिता परमेश्वर आपने ग्रहण किया। हम सब की आराधनाओं को आपने ग्रहण किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं महामहिम सर्वोत्तम पिता। प्रभु, जैसे आपने हमारी आराधनाओं को ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, हमारी भेंटों को, वैसे ही प्रभु आप हमें ऐसा बनाइए कि हम आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता, और तेरे नाम का सुसमाचार पूरे जगत में सुना सके। प्रभु, जैसे आपने हमको बचाया वैसे दूसरों को बचाने वाले हो सके। खुदा बाप, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। तमाम संचालक मंडलों को, आचार्यगणों को, सहायक सहाचार्यगणों को, तन मन धन से जुड़े प्रत्येक लोगों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए आने वाले सप्ताह पर आपकी बड़ी सुरक्षा, शांति, अनुग्रह, आशीष का हाथ चाहते हुए हम सब पर, हमारे परिवार पर, परिवार के सदस्यों पर आपकी करुणा, अनुग्रह, आशीष का हाथ चाहते हुए पिता, इस प्रांगण के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, पूरे कंपाउंड के लिए आपकी ओर से सुरक्षा चाहते हैं। आपकी ओर से इस जगह का बचाव हो प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाले सप्ताह में आप हमें संभालिएगा प्रभु। फिर से आपके महिमा के लिए हम सब उपस्थित होकर आपको गुणगान कर सके, आपका आराधना करने वाले हो सके। सारे आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए पिता, जब यहाँ से हम घरों की ओर जाते हैं, रास्ते में रखवाली करें, ऐसा आपसे प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता
हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संग निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।